Hey, hello, welcome back MD aspirants. Welcome to this new video, guys. This is a very important video for all the CAT aspirants. आपका slot 1 है, 2 है, 3 है, whatever the slot is. एक चीज समझ लो guys, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें अलग अलग चीजों की बात हुई है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच स्लॉट्स. हर एक स्लॉट के कुछ इश्यूज होते हैं जो आपको प्रैक्टिकली एड्रेस करने पड़ेंगे, एंड दिस इशू इज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ओके, so please understand, watch this video till the end because you will be getting to understand slot 1 के issues क्या है, slot 2 and 3 को क्या issues आते हैं और इसको आपको कैसे टैकल करना है नेक्स्ट 2 days में. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज, नथिंग एल्स. आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पता चल गए होंगे, बाकी चीजें आपने कर ली होगी, राइट? बट ओनली 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो आप सफर कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्लॉट्स. सो वील सी हाउ एग्जैक्टली यू कैन डील एंड आपका पेपर कैसे आप स्मूथली कर सकते हो. सो पहले तो विच इज बेटर स्लॉट 1, 2 एंड 3. आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे. कुछ लोग बोलते हैं स्लॉट 1 बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि पता नहीं होता है. कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं स्लॉट 3 लास्ट स्लॉट बहुत डिफिकल्ट होता है. ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, रैंडम शफलिंग होती है, रैंडम स्लॉट्स दिए जाते हैं. इसका मतलब स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 की प्रोबेबिलिटी सेम आने की ऑलमोस्ट सेम है, राइट? सो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल विथ ऑल दी 3 स्लॉट्स. ऐसा नहीं कि 2 में डिफिकल्ट कुछ आएगा, 3 में कुछ आएगा, 1 में कुछ आएगा. It is nothing nice. So none of these slot is at advantage. But there are certain challenges of each slot. हर एक slot के अपने challenges है. वही challenges के बारे में हम बात करने वाले हैं actually आज, और वही challenge को tackle करने का try करेंगे. Okay, तो पहले बात करते हैं slot 1 के challenge के बारे में. तो slot 1 में क्या issue आ सकता है guys? मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इतने सुबह उठ के तुरंत मॉक्स नहीं देते, बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट? सो इशू ये आता है कि फर्स्ट सेक्शन जब हम वर्बल से स्टार्ट करते हैं, वर्बल इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, सो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा वर्किंग कंडीशन में होता है, ठीक है? दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग, राइट? आप उठ के अगर मैंने आपको एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपकी प्रोसेसिंग स्लो होती है, राइट? सेम थिंग हैपेंस विद द फर्स्ट स्लॉट पीपल. अगर आपने आपका ब्रेन को थोड़ा वार्म अप करके नहीं गए तो इट कैन हैपन कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि यार मेरा वर्बल तो अच्छा था, आई डोंट नो व्हाई मेरा स्पीड उतना नहीं है, फिर मेरा बाद में जाके आपको समझा कि मेरा स्कोर ही नहीं आया, राइट? सो गाइस दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. इसीलिए सुबह सुबह कुछ रीड करके, जनरल रीडिंग जस्ट फॉर रैंडम, कुछ न्यूज ही पढ़ ली, राइट? थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा वार्म अप करके फिर फर्स्ट स्लॉट के लिए जाओ, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग बहुत लोगों को देर रात तक पढ़ने की आदत होती है, तो ये तो पहले तो 2 दिन में करो मत. एंड सेकेंड थिंग इज प्लीज अर्ली मॉर्निंग कुछ तो 1-2 आर्टिकल्स रीड करो और उसके बाद एग्जाम के लिए जाओ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, दिस इज समथिंग शुड नॉट इग्नोर. ओके, तो ये स्लॉट 1 का इशू रहता है. अभी स्लॉट 2 एंड 3 का क्या इशू हो जाता है वो देखते हैं. अभी स्लॉट 2, 3 में वो वाली चैलेंज नहीं आती जो स्लॉट 1 में आती, बट जो चैलेंज आती है जो उससे भी बड़ी है वो ये है कि स्लॉट 2 एंड 3 स्टूडेंट्स को जानना होता है कि स्लॉट 1 का पेपर कैसे आया. सो इसकी वजह से होता ये है कि आप कुछ रिव्यूज देख लेते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर एन नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स दैट यू वॉच, राइट? सो उसके ऊपर कुछ भयानक थंबनेल्स लगा देते हैं, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ छोटी सी चीज को बड़े करके दिखाया जाता है. उसकी वजह से होता यह है कि मेंटली कभी कभी बच्चा स्ट्रेस आउट हो जाता है, एंड जस्ट मोमेंट्स बिफोर यू विल बी गिविंग योर एग्जाम आपको पता चलता है ये ऐसा आया वो ऐसा है, आप उसी थॉट प्रोसेस से जाते हो और आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है. प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे स्लॉट 1 में डिफिकल्टी आई या एक कोई पर्टिकुलर पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी कि स्लॉट 2 और 3 में भी सेम पैटर्न रिपीट हो. तो इसीलिए आपकी जो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं कि कुछ वीडियो देख लेने का, उसके बेसिस पे पैनिक हो जाने का, या उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी चेंज कर देने की लास्ट मोमेंट और पूरा पेपर खराब कर देने का. मेरी बहुत इंपॉर्टेंट ये एक एडवाइस है सब लोगों के लिए कि प्लीज गाइज, ठीक है, व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग आवर टाइम, अगर आप भी ये चीज करते हो, इवन यू अवॉइड लुकिंग एट स्लॉट 2, स्लॉट 1 का एनालिसिस, या आप 3 वाले हो तो स्लॉट 1 एंड 2 का एनालिसिस. गाइज 2 घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप बोलोगे नहीं स्ट्रैटेजी समझेगी, ऐसा कुछ नहीं गाइज. दिस इज नॉट समथिंग कि आपको एकदम बहुत भी सीईटी जैसे एग्जाम नहीं कि 150 मिनट्स 200 क्वेश्चंस, इसमें आप स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए मेरा सजेशन ही रहेगा, नो रिव्यूज. दिस इज माय बिगेस्ट एडवाइस टू यू गाइस. यू विल रिग्रेट इफ यू सी रिव्यूज एंड उसके बाद जाते हो तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपको कुछ चैलेंज आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है गाइस. बाकी तो लास्ट डे प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए. 29 का प्लान विच इज रिवाइज, एकदम लाइट रिवीजन रखनी, फॉर्मूलाज वगैरह और कुछ अगर देखना होगा. नो हैवी क्वेश्चंस, नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लीज अंडरस्टैंड, नो पीवाईक्यूज, और 2 to 3 पैसेजेस पढ़ के जाना है, सॉल्व करके जाना है. तो 29 को 2 से 3 पैसेजेस आप सॉल्व कर ही लो, ठीक है, एटलीस्ट. और अगर एक आध हुआ तो और बेटर है. खाना खाओ ठीक से और सो जाओ आराम से. टेक 8 hours ऑफ मस्ट स्लीप. डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ, ठीक है? रात को लेट नाइट तक मत जागो, 29 या 28 को इनफैक्ट, राइट? सो ये सारी चीजें आप करो, बेसिक चीज रखो, ठीक है? टाइम पे जाओ विद टू योर सेंटर्स, ठीक है?
सो ये सब, ये 2-3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी मुझे देनी थी, राइट? एंड दीज आर वेरी प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन जो बहुत लोग नहीं देंगे. एवरीवन विल से कि हम डिस्कस करेंगे स्लॉट 1 के बाद, स्लॉट 2 के बाद. डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप गाइस, ठीक है? और स्लॉट 1 वालों के लिए भी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज मैंने आपको बताया वो भी रिजॉल्व कर लो, आपका पेपर श्योरली अच्छा जाएगा. ओके, ऑल द बेस्ट गाइस. विल बी बैक सून आफ्टर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्लॉट. वील अवॉइड like other YouTube channels, we won't be putting that particular thing. सीधा तीनों स्लॉट्स होने के बाद एक डिटेल एनालिसिस इवनिंग को आएगा जहां पे हम देखेंगे what exactly we can expect and how much score to percentile we can expect. Okay, all the best guys, see you after the CAT. All the best guys.